Hello everyone, welcome back to Edulogo's Mind. Today we will discuss about the history, the rise of nationalism in Europe. In 1848, whole Europe nationalism के दौर से गुजर रहे थे. Everyone wants democracy, everyone wants a free country, स्वदेशी चाहते थे. Nobody wants a dominated, militarized, centralized government, यानी monarchical government किसी को नहीं चाहिए थे. Everybody become a revolutionary. सबको अपना देश, अपना freedom चाहिए था, liberty चाहिए था. And at that time, a famous French artist, Frédéric Soddy, अपना ड्रीम प्रोजेक्ट, अपना ड्रीम वर्ल्ड को देखने का जो एक उनका ड्रीम था, वो 4 सीरीज़ में अपने पेंटिंग कैनवस में उतारे और उस पेंटिंग का नाम दिया डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक्स. इस 4 पार्ट में जो पेंटिंग उन्होंने बनाए हैं, 1 by 1 ये पार्ट को डिस्क्राइब करना है. फर्स्ट पार्ट में ये डिनोट्स किए हैं, मेन फोकस किए हैं एक स्टैचू पे. वो स्टैचू एक फीमेल फिगर का था, जिनके एक हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट था, यानी मशाल था. मशाल डिनोट्स लाइट्स, शोज रिमूव्स द डार्कनेस, अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाते हैं. एंड इन हर अदर हैंड द चार्टर ऑफ राइट्स ऑफ मैन, यानी एक ऐसे पेपर्स था जिसमें द डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ मैन एंड द सिटीजन, जिसमें द फ्रीडम ऑफ रिलीजन, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड सेपरेशन ऑफ पार्ट्स का डिक्लेरेशन था फॉर ईच एंड एवरी इंडिविजुअल, ईच एंड एवरी सिटीजन ऑफ यूरोप. ऐसे कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स था. And now what? Now you can see in the picture that all huge people form a queue marching towards the statue, and this statue name is Statue of Liberty. एक लंबी लाइन, इन एंडलेस लाइन जिसका कोई एंड नहीं है, वो कमिंग टुवर्ड्स द स्टैचू, और उसके तरफ, स्टैचू की तरफ अपने रिस्पेक्ट, ग्रैटिट्यूड और होमेज पे करके आगे बढ़े जा रहे हैं. और सारे लोगों के हाथ में अपने कंट्री के सिंबल के हिसाब से उनका फ्लैग, उनका सिंबल्स, उनका नेशनल जो ड्रेस है वो पहने हुए हैं वो लोग. और उस लाइन में सबसे पहले, और पिक्चर के और एक हिस्से में सामने की तरफ जो अवशेष है, ऑल द लाई, द शैटर्ड रिमेन ऑफ द सिंबल्स ऑफ एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, मीन्स ऐसे गवर्नमेंट का अवशेष है जैसे कि कोई राजा का अवशेष, और उनके क्राउन्स पड़े हुए हैं, उनकी हड्डियाँ पड़ा हुआ है. और जो नेशनल बिल्डिंग्स थे पहले का, राजा के पैलेस था और अदर इंस्टीट्यूशंस था, उनका जो डिस्ट्रॉयड पोर्शंस वो भी वहाँ पर पड़ा हुआ था. मीन्स दे इन दिस पिक्चर shows that कि सारे monarchical government ends and now the democracy going to come. That only shows, and that is only the Frédéric's utopian vision. Actually, really it is not exist. It is just in his imagination to form a ideal society. जिस सोसाइटी में उन्होंने पूरा यूरोप, अमेरिका के हर लोगों को एक से दिखे हैं. वुमेन, मेन, कोई भी उम्र के वुमेन, मेन,
चाहे वो कोई भी, देयर इज़ नो racial discrimination, no rich poor discrimination. All are in one queue and they are only paying homage at the statue of liberty. And इस दौड़ में शुरुआती में इस मार्चिंग में शुरू में है यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड, और उसके बाद फ्रांस, then Germany, then Austria, and then the Kingdom of Two Sicilies, Lombardy, Poland, England, Ireland, Hungary, and Russia. And in the another part of the picture, it shows heaven say Jesus Christ, all the saints and angels, they are seeing the scenery from above of the heaven. ऊपर के पोर्शन में, इस पिक्चर के ऊपर के पोर्शन में कोई दिखाया गया है. Totally, all total, the picture shows the brotherhood among the nations of the world. If you like the video, then like it, share it, and नीचे comment box में comment कीजिए. And if you new in this channel, you should subscribe the channel. Thank you very much for watching me.